स्टूडेंट, आज हम लोग सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्री में समरूपता, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, समरूप, एक जैसा। अ फिगर इज सेड टू हैव अ लाइन सिमेट्री इफ बाय फोल्डिंग द फिगर अलोंग अ लाइन। अगर हम लोग एक फिगर को लाइन सिमेट्री कब कहते हैं? जब उसको फोल्ड करते हैं लाइन के अलोंग, जैसे कि लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द कोइंसाइड एग्जैक्टली। अगर हम लोग उसको फोल्ड करते हैं और जो लेफ्ट, जैसे मान लो ये कॉपी है, इस तरफ का जो लेफ्ट साइड है और इस तरफ राइट साइड है, जब हम इसको मोड़ेंगे दैट साइड से ये मोड़ेंगे तो ये क्या होता है, ये पूरा इसके इक्वल आ जाता है। इसी को कहते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द इट्स इट कंसाइड एग्जैक्टली। कंसाइड होता है एग्जैक्टली। दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। फिगर का लाइन ऑफ द सिमेट्री कहते हैं। अ फिगर में वी हैव नो लाइन, किसी किसी फिगर में हमारा नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो, क्योंकि हम लोगों का सारा जो भी हमारा फिगर होगा, जो भी हमारा शेप होगा, इस चीज़ का सिमेट्री ज़रूरी नहीं कि सब एक ही शेप का हो, तो उस तरह का अलग अलग सिमेट्री था। एक किसी का 1 लाइन होगा, किसी का 2 लाइन होगा, किसी का नो लाइन होगा, किसी का 3 लाइन होगा और आगे भी हो सकता है। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। 2 डायमेंशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री, 2D का रिफ्लेक्शन सिमेट्री। स्क्वायर में कितने सिमेट्री होते हैं? और यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। इसके लिए हमको स्क्वायर बनाना है, हम यहाँ पे पहले से बना के रखें। स्क्वायर बना दिए। अब हम लोग जानते हैं कि अगर स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स को अगर हम लोग कट करते हैं या मोड़ते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होता है, सिमेट्री हो जाता है। तो ये एक लाइन सिमेट्री हुआ, फिर इधर से मोड़ेंगे तो वो भी एक लाइन सिमेट्री होगा, यानी 1 2, और यहाँ पे एक लाइन यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा, और एक लाइन यहाँ से जाएगा। हाफ सेक्शन दोनों साइड से करेंगे तो वो हो जाएगा, यानी कितने लाइन हो गए, 1 2 3 एंड 4 लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 लाइन। रेक्टेंगल इज ए सिमेट्रिकल अबाउट। रेक्टेंगल किसके सिमेट्रिकल है? ईच वन ऑफ इट्स साइड, ईच वन ऑफ इट्स डायगोनल, अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, नन ऑफ दिस। कह रहा है कि इसके एक साइड के अलॉन्ग या इसके डायगोनल के प्रति और इसके लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग इसके डायगोनल के करेंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं होते रेक्टेंगल में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ईच ऑफ दिस डायगोनल, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके डायगोनल को नहीं कर सकते, इसके साइड भी इक्वल नहीं होते। अगर हम इधर करें, इस साइड से करेंगे तो ये इक्वल होगा, इस साइड से करेंगे मतलब 2 ही लाइन होगा, या तो हम लोग इसको वर्टिकली करेंगे या हॉरिजॉन्टली करेंगे। तो ए लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट इज अपोजिट साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाइन ज्वाइनिंग। रेम्बस में क्या होता है, सिमेट्रिकल, द लाइन ज्वाइनिंग इन द मिड पॉइंट। देखो रेम्बस ऐसा होता है, इस तरह का पिक्चर होता है। इसमें क्या होगा, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग सिमेट्री करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रम्बस में एक लाइन सिमेट्री ये होगा और इधर डायगोनल, दोनों डायगोनल से जब हम लोग करेंगे तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, अ सर्किल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ अ ज्योमेट्री। इसमें क्या होगा, सर्किल है, सर्किल को हम लोग कहीं से भी बीच पार्ट करेंगे डायमीटर, जैसे कि मान लो हम लोग ये डायमीटर रखते हैं तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा ना, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से हम लोग कितना भी लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी फोल्ड लाइन मतलब इक्वल लाइन, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ईच डायमीटर ऑफ अ इक्वल लाइन ऑफ ज्योमेट्री, जो कि अनलिमिटेड है, तो यहाँ अनलिमिटेड नंबर, क्योंकि हम लोग इसमें कितना भी डायमीटर खींच सकते हैं, तो ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अब स्केलाइन ट्रायंगल में सारा जो आपका साइड्स होता है वो इक्वल नहीं होता है, इसीलिए इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये स्केलिन नहीं है, ये इसका क्वेश्चन है। स्केलिन में कोई भी, स्केलिन जो होता है ट्रायंगल, उसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, इसीलिए उसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, ABCD इज अ काइट। मान के चलो ये ABCD एक काइट का शेप दिया हुआ है, जहाँ पे AB है, AB इज इक्वल्स टू AD, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और BC इज इक्वल्स टू DC, ये इसके इक्वल है। तो ये काइट है किसके साथ,
किसके सिमेट्रिकल हो जाएगा, ये डायगोनली AC के, ये AC जो है इससे अगर हम लोग यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये इसके फोल्ड करने पे ये समरूप हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा द डायगोनल AC। द लेटर O ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, O लेटर का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा लाइन सिमेट्री था, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन ऑफ सिमेट्री, नन ऑफ देम। चूँकि O है तो O ओवल शेप टाइप हो जाता है, तो इसका दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। चूँकि ये डायगोनल सर्किल नहीं है, ये ओवल शेप का है, इसीलिए मैं इसमें हो जाएगा टू लाइन ऑफ सिमेट्री। लेटर Z जो है वो कहीं से भी सिमेट्री नहीं होगा, किसी इसको फोल्ड करने पे कहीं से सिमेट्री नहीं होगा, इसलिए नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें ये जो फिगर दिया उसका लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। तो चूँकि हम लोग इस तरह का शेप है तो यहाँ पे ये और ये साइड इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ बीच से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, चूँकि इसको फोल्ड करने पे ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों साइड से कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से, टू लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। नाउ क्वेश्चन है कि ट्रू और फॉल्स बताना है। पैरेललोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। चूँकि पैरेललोग्राम इक्वल नहीं होता है, स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ होता है, तो ये हमारा नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ओके, तो ये हमारा ट्रू होगा। ट्रू को टी से डिनोट करें। एन एंगल विथ इक्वल आर्म्स, एंगल जिसके आर्म्स इक्वल होंगे, हैज़ इट्स बाइसेक्टर द लाइन ऑफ सिमेट्री। चूँकि आर्म्स इक्वल होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, यानी तीनों साइड्स इक्वल होगा, तो कहीं से भी हम इसको बाइसेक्टर करेंगे तो वो इक्वल ही होगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये भी ट्रू है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलेटरल में चूँकि ये बाइसेक्टर कह रहा है, ये विथ इक्वल आर्म, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। ये भी सही है आपका। रम्बस है जो फोर लाइन ऑफ सिमेट्री। रम्बस को हम पहले से बना के दिखा चुके हैं आपको। रम्बस यहाँ पे ये रहा रम्बस, हाँ, तो यहाँ पे दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो यहाँ पे फोर लाइन ऑफ सिमेट्री बता रहा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। एफ फॉल्स को एफ से डिनोट करेंगे। स्क्वायर है जो फोर लाइन सिमेट्री, पिछले में बताए थे कि स्क्वायर में फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, चूँकि सारे साइड इक्वल होते हैं इसीलिए ये ट्रू होगा। रेक्टेंगल है जो टू लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, दो लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, हाँ, क्योंकि इसमें साइड्स दो लेंथ का साइड इक्वल होता है और ब्रेथ का साइड इक्वल होता है, तो यहाँ पे दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ये भी ट्रू होगा। ईच ऑफ द लेटर H I O X ऑफ द इंग्लिश हैज़ अ टू लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑफ कोर्स इधर से करेंगे तो ये वहाँ से और यहाँ से, ये दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो ये भी हमारा ट्रू होगा। इसी तरह से सारा। एंड थैंक यू।